Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. An embarrassing defeat for Chelsea. बहुत ही ज़्यादा एक तरफा हार है, शर्मनाक हार कहूँगा मैं इसको अगर हम रिज़ल्ट की बात करें 4-1. लेकिन स्ट्रेंज थिंग इज़ कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, बट मुझे लगा कि हम उतने बुरे नहीं थे जितना ये स्कोर दर्शा रहा है. 4-1 हार दिख रही है पेपर पे, बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. बट 4-1 की मैं एक्सक्यूजेज नहीं दूंगा, बट आई थिंक ब्राइटन डिजर्व्ड इट. दे डिजर्व इट. डिजर्वी ने जिता दिया है. टैक्टिकली कुछ डिपार्टमेंट्स में आउट प्ले किया चेल्सी को. कुकुरेया वॉज एब्सोल्युटली एक्सपोज टुडे. लेफ्ट हैंड साइड को चेल्सी की बहुत अच्छे से टारगेट किया. चेल्सी की एक जो प्रॉब्लम रही है हमेशा से, मैं कहता हूँ फिनिशिंग. फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग. अगर आप देखें 4 में से 2 गोल बहुत अनलकी थे हमारे, ओन गोल्स हुए ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो ब्राइटन क्रिएटेड अ लॉट. दे डेफिनेटली डिजर्व टू गो अहेड, उसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन जब 2-0 पे इतना ईजी चांस क्रिश्चियन पुलिसिक मिस करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि व्हाट्स रॉन्ग विद द फ्रंट लाइन. और डिसीजन मेकिंग, यार डिसीजन मेकिंग को क्या हो जाता है. जहाँ पे आपको शॉट लेना है वहाँ पे आप पास कर देते हैं, जहाँ पे आपको पास करना है वहाँ पर आप गलत जगह पे देखते हैं. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ था, मेसन माउंट को स्टर्लिंग को निकालना चाहिए था, वहाँ हैवर्ट्स को निकाल दिया. हैवर्ट्स के पास मौका था शॉट मारने का, वहाँ पास कर दिया. रहीम स्टर्लिंग, ओ माय गॉड. रहीम स्टर्लिंग आई थिंक बिकॉज ग्रैम पॉटर इज प्लेइंग हिम टू डीप, उसकी वजह से वो बॉल बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं. ही कैन नॉट कैरी द बॉल इतनी पीछे से आगे तक, और बहुत ज़्यादा पोजीशन लूज़ होता है रहीम स्टर्लिंग से, बाप रे बाप. और जितनी गलतियां रहीम स्टर्लिंग ने आज बॉल पे करी, आई थिंक वो उस तरीके की गलतियां जब ट्रोल करते थे ना रहीम स्टर्लिंग को मैन सिटी में कि भाई ये क्या करता है यार, ये कैसे मिस करता है, कैसे बॉल गिव अवे करता है, आई थिंक बिल्कुल उस तरीके की परफॉर्मेंस थी स्टर्लिंग की. तो यार देखो क्या होता है कि जब गोल स्कोर होता है ना तो गेम स्टेट चेंज हो जाती है. वहाँ पर अगर पुलिसिक गोल मार दे, हमारी फाइनल थर्ड में जो हमको हाफ चांसेस मिल रहे हैं, वो ही बात है इफ्स बट्स एंड मेबीज की बहुत सारी बातें हो रही है. इफ माई आंटी हैड अ डिक शी वुड बी माई अंकल वाली बात कर रहा हूँ मैं. बट चेल्सी के साथ प्रॉब्लम यह है कि दे कैन नॉट मेक अ कमबैक इन दीज गेम्स बिकॉज दे डोंट हैव क्लिनिकल फिनिशर्स अप फ्रंट. दे कांट फिनिश देयर डिनर. पिछले मैच में आप देखिए साल्सबर्ग के अगेंस्ट जो था, कम से कम 3 गोल चेल्सी को फर्स्ट हाफ में मार देने चाहिए थे, बट बिकॉज दे वर नॉट क्लिनिकल, मौका मिल गया साल्सबर्ग को वापस आने का. वो तो भला हो काया हैवर्ट्स का जो उन्होंने एक स्क्रीमर मार के हमको मैच जिता दिया वो, लेकिन लास्ट के 10 मिनट बहुत नर्वस थे हमारे लिए. तो इस तरीके की ये गलतियां करते रहेंगे तो हम हारेंगे ही मैचेस. और आज उसी चीज़ का एक सबूत भी दिखा हमको. टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम ब्राइटन, आई थिंक दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आज गेम में. बट मुझे लगता है कि चेल्सी कुड हैव स्कोर्ड अ गोल एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में. बट हाँ, थियागो सिल्वा की भी 2 गोल लाइन क्लियरेंस थी शुरू में, उसकी वजह से भी एक मैच में हम बने रहे थे. बट एक जो पॉइंट ये है कि बिना एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर के, विदाउट अ डिसरप्टर जो कि पीछे आके मदद करे बैकलाइन की, आप कुकुरेया को उस लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं खिला सकते डिफेंस के. ही बिकम्स अ लाइबिलिटी बिकॉज जिस तरीके से कुकुरेया को आज एक्सपोज किया ब्राइटन ने, दैट वाज एविडेंट. डिफेंड करने के लिए कुकुरेया को बहुत ज़्यादा पीछे आना पड़ता है. ही गेट्स फाउंड आउट. ओवरलैप पे उनको जाने का स्पेस मिल नहीं रहा था. तो आई थिंक ही वॉज प्रिटी मच अर वीक लिंक इन स्टार्टिंग लाइनअप. बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कभी कभी टिंकर कर देते हैं ग्रैम पॉटर. आई थिंक ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट इज बेस्ट 11. आज कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं. आज ओबामियांग को रेस्ट कराया गया. हैवर्ट्स क्योंकि एक ठीक फॉर्म में थे, जैसा मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था, उनको स्टार्ट दिया गया. गैलेगर वॉज गुड गोइंग फॉरवर्ड, बट अगेन पीछे आने में वी नीड प्लेयर्स हु कैन ट्रैक बैक, हु कैन प्रोवाइड अस दैट सपोर्ट. डिफेंसिव ट्रांजिशंस में ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जब हम अटैक करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं और मिडफील्ड हमारी आगे चली जाती है बिना जॉर्जिनियो के, जो कि एक बंदा एंकरमैन की तरह पीछे बैठता है. उसके एब्सेंस में हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है बैकलाइन. और आप देखो अगर ब्राइटन के आप अटैक्स देखो तो 1-2 पासेस में, बिकॉज क्योंकि हम प्रेस हमारा एक तो कोऑर्डिनेटेड नहीं था, बहुत ही बेकार प्रेस था,
अगर हमारा प्रेस कोऑर्डिनेटेड नहीं होता और वो बाईपास होती है मिडफील्ड, तो इट्स अ फ्री पास टू ऑल द अटैकर्स। और इतने ब्राइटन के पास भाई तेज प्लेयर्स हैं, ट्रोसार्ड हो गया, मिटोमा, सॉली मार्श, मतलब मिटोमा को स्टार्ट करा के एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई वी आर गोइंग ऑल आउट और वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन। आप हैं चेल्सी, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी सेटल होने का मौका नहीं देंगे। ब्राइटन वर गोइंग एट इट फ्रॉम मिनट 1। और आप देखें ब्राइटन को भी हमने दिक्कतें दी थी जैसा, लेकिन मैंने कहा फाइनल डिसीजन मेकिंग, दैट किलर पास, दैट अवेयरनेस टू फाइंड योर मैन, वो नहीं है, हैंस यू लूज दीज गेम्स। आप हारेंगे ऐसे गेम्स। और देखिए अब मैं यहाँ पर ना एक चीज़ जो एड्रेस कर देना चाहता हूँ कि एम आई डिसअपॉइंटेड विद दिस लॉस? ऑब्वियसली येस। एम आई डेवेस्टेटेड? नो, आई एम नॉट, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई थॉट कि एक लॉस इज अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि पिछले जो गेम्स हुए थे आई थिंक उनमें हम कहीं ना कहीं लकी थे। कुछ एक इश्यूज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी बैकलाइन का स्ट्रेच हो जाना, मिडफील्ड में एक डिसरप्टर की मौजूदगी ना होना, वाइड एरियाज में आउट ऑफ आइडियाज हो जाना, फाइनल थर्ड में डायरेक्ट होके पहुंच तो जाना अच्छा लिंकअप करके बॉक्स में ऑपोजिशन की, लेकिन वहां पर जाके फिर फ्लफ कर देना अपने चांसेस। ये जो चीज़ें हैं ये हमको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। ये एविडेंट था हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में, जहाँ पे मिडफील्ड बिल्कुल गायब थी पहले 35 मिनट में, और दिख गया कि अगर आप चेल्सी को बिजी रख सकते हो, मतलब उनको बॉल पे आप टाइम नहीं दोगे, तो आप उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। और बिल्कुल आज आप कैसेडो और मैकैलिस्टर को भी देख लीजिए, मिडफील्ड में उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे से सपोर्ट किया, ऑफेंसिवली भी अपनी फॉरवर्ड लाइन को नंबर्स क्रिएट करने में ब्राइटन बहुत ज़्यादा कामयाब रही। अब फाइनल थर्ड में आप देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, लेकिन अगेन इट ब्रिंग्स मी बैक कि जब आपको अपने चांसेस मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? मतलब वाई आर देयर प्लेयर्स स्टिल यू आर रिलाइंग ऑन लाइक क्रिश्चियन पुलिसिक एंड हकीम जियाच? तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके के प्लेयर्स हैं हमारे क्लब में, जो एक तो पहले फिनिश नहीं करते हैं, जो उनको चांसेस दिए जा रहे हैं उनमें अपने आप को प्रूव नहीं करते हैं। तो कुछ एरियाज में तो ओवरऑल की हमको जरूरत है। आई थिंक दीज आर सब पार एवरेज प्लेयर्स। हो सकता है पुलिसिक चेल्सी छोड़ के किसी और क्लब में जो सिस्टम जहाँ पर उनको सूट करेगा वहाँ पर हो सकता है हजार्ड की तरह वो खेल जाए, जैसा वॉच अलॉन्ग में भी हमारे एक भाई ने मेंशन किया था। लेकिन जब आप गेम में पीछे हैं और आपको हकीम जियाच को लाना पड़ रहा है, तो पता चल जाता है कि हाउ बैड योर बेंच स्ट्रेंथ इज इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, और कैसे कैसे प्लेयर्स पे आपको रिलाय करना पड़ रहा है। क्रिस्टोफर एनकुंकू आके चीज़ें ठीक करेंगे डेफिनेटली, बट यहाँ पर ऑब्वियसली अभी जो ये प्लेयर्स हैं इनको ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आर्सेनल के अगेंस्ट आप सेम मिस्टेक्स नहीं कर सकते। ऑफेंसिवली आप ऐसा खेलेंगे अच्छा मैच होगा, लेकिन डिफेंसिवली आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, स्पेशली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मार्टिनेली एंड बुकायो साका। वो आपकी बैक लाइन खोल देंगे। आपको बैक 4 पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट गेम में आर्सेनल के अगेंस्ट। आपको एस्पिलिक्वेटा को राइट बैक, चिलवेल को लेफ्ट बैक खिला के होपफुली कुलेबाली इज बैक। अगर कुलेबाली इज अवेलेबल फॉर द आर्सेनल गेम देन यू गो फॉर अ बैक 3, नहीं तो आपको बैक 4 के साथ जाना पड़ेगा टू प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा डिफेंसिव इंश्योरेंस पीछे, वरना दिक्कत हो सकती है। बट आर्सेनल की मैच की बात आर्सेनल वाले गेम में करेंगे। आई थिंक रिएक्शनरी ना हो चेल्सी फैंस, टाइम दीजिए ग्रैहम पॉटर को उनका काम करने का, चीज़ों को फिगर आउट करने का। देखो जैसा मैं कह रहा हूँ ना, ये प्लेयर्स भी काम आसान नहीं करते हैं किसी मैनेजर का। ये टाइम एंड अगेन सेम चीज़ कैसे हो रही है? क्यों मतलब हर मैनेजर के अंडर आके सेम चीज़ें हो जाती है? बिकॉज प्लेयर्स नहीं है मैनेजर के पास, इंजरी इश्यूज हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आई थिंक बैक 3 अगर हमको खिलाना है ना विंग बैक्स वाला, उसमें रीस जेम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगेन दिस शोज़ कि हमारी प्लानिंग कितनी बेकार है। हमने रीस जेम्स का कोई बैकअप साइन नहीं किया। पिछले सीजन भी हम दिक्कतों में इसी वजह से फंसे थे, और इस बार भी सेम चीज़ हो रही है। रीस जेम्स का बैकअप ना होने की वजह से हम बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, और वही राग वही रोना पीटना हम फिर से करते रहेंगे, और दिक्कतें होती रहेंगी। टीम्स विद क्वालिटी विंगर्स एंड क्वालिटी फुलबैक्स विल कंटिन्यू टू डोमिनेट अस। और मिडफील्ड में अगर कांटे नहीं फिट होके आते हैं जल्दी, वो तो नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली, 4-5 महीना लगेगा उनको, तो आपको जकारिया, फिर आप ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रैहम पॉटर को ये बोल सकता हूँ कि अभी तक उनका अच्छा रहा था चेल्सी रिकॉर्ड, तो जकारिया को नहीं खिलाना समझ आता है कि वॉट एवर ही वॉज ट्राइंग टू डू वॉज वर्किंग फॉर अस। लेकिन ऐसा क्या मतलब गुनाह किया है जकारिया ने कि उनको चांस नहीं दिया जा रहा, ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। बट स्टिल आई एम नॉट बीइंग एट ऑल रिएक्शनरी कि भाई पॉटर क्या कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं है। आई थिंक ऐसे रिजल्ट्स 1-2 आर बाउंड टू हैपन व्हेन यू आर इन चार्ज ऑफ अ न्यू टीम, जब एक न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर, एंड स्पेशली जब वो प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं है। कोई क्वालिटी प्लेयर्स लगते हैं क्या किसी एंगल से? पुलिसिक और हकीम जियाच टाइप के, मतलब वो पुलिसिक ने क्या मिस किया? चलो गैलेगर मैं एक बार को एक्सक्यूज भी कर दूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है, बट वो पुलिसिक ने फॉलो पे क्या मिस किया है मुझे तो मतलब ठीक है वो गोल भी हो जाता तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राइटन जीतती, बट आप एक गेम में सिचुएशन चेंज कर देते हैं गोल स्कोर करके, जो आपने नहीं किया। एंड देन वी वर अनलकी विद द 2 ओन गोल्स, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो
तो आई थिंक टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम ब्राइटन, आई थिंक इवेंचुअली दे वुड हैव वन दिस गेम अगर हमने ओन गोल्स भी नहीं मारे होते. कंप्लीटली दे वर द बेटर टीम, डोमिनेट किया हमको. लेकिन वी गोइंग फॉरवर्ड इट नॉट लुक लाइक कि वी वर आउट ऑफ आइडियाज़. हमारी अटैक में दम था आज. फर्स्ट हाफ में हमने काफ़ी अटैक्स बनाए, काफ़ी चांसेस बनाए, बट अगेन वी कुड नॉट टेक दोज चांसेस. इवेंचुअली इट हर्ट अस. और लास्ट में तो भाई जब वो मतलब बिल्कुल ही जब पता चल गया था लो ब्लॉक में, आप देखो ब्राइटन ने एक गोल खाया, हाफ टाइम के तुरंत बाद आती हमने एक गोल स्कोर किया, हेवर्ट्स ने अच्छा गोल मारा. उसके बाद ब्राइटन थोड़ा सा एक लो ब्लॉक में सेटल हो गई. उनको पता था कि हमें आगे जाना ही नहीं है, हम क्यों एक्सपोज करें अपनी बैकलाइन को, क्यों चेल्सी को वापस मौका दे गेम में आने का. बहुत अच्छे से गेम मैनेज किया उन्होंने यार. और ये जो लोग कहते हैं ना डीप ब्लॉक में बैठ जाना, अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाना, हराम बॉल खेलना, भाई कुछ नहीं होता है ये. अच्छा, सब अच्छा है. ब्राइटन लो ब्लॉक में बैठी, डिफेंड किया अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज रहा उनका डिफेंस, और रोका उन्होंने चेल्सी को सेकंड हाफ में कुछ भी उस गोल के बाद क्रिएट करने से. एक दो इधर उधर के हाफ चांसेस थे, बट अगेन जैसा मैं कहता हूँ हाफ चांसेस ही क्लियर कट कुछ था नहीं. ओबामेयांग के आने से, ब्रोहा के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा. तो आई थिंक क्रेडिट्स एंड प्रॉप्स गो टू ब्राइटन फॉर प्लेइंग सच अ ब्रिलियंट गेम. टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया चेल्सी और ग्रैम पॉटर को. एंड थिंग्स टू पॉन्डर फॉर ग्रैम पॉटर बिफोर द बिग गेम अगेंस्ट आर्सेनल. और मैं टॉप 4 के हिसाब से ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि अभी सब खत्म हो गया, बट एक कॉन्फिडेंस को आपके डेंट लग सकता है, बिकॉज यूनाइटेड आर टू प्ले वेस्ट हैम और वो आगे हो जाएंगे अपना मैच जीत के. फिर न्यूकासल ने भी बिल्कुल एस्टन विला को उड़ा दिया है. देन स्पर्स मेड अ ब्रिलियंट कमबैक अगेंस्ट बोर्नमथ. तो आपके जब राइवल्स आपके साथ सारे मैच जीत रहे हैं तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्पेशली जब आपको अब 2 बहुत डिफिकल्ट गेम्स खेलने हैं, आर्सेनल और न्यूकासल. तो दिक्कतें हैं थोड़ी सी चेल्सी के लिए, बट आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़राब है. स्टिल देखो टाइम देना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू गिव टाइम टू ग्रैम पॉटर. और मिडफील्ड को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक मिडफील्ड में जब तक वो एक प्रेजेंस नहीं होगी, वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस सिस्टम. एंड और कुकुरेया को हम ऐसे एक्सपोज होने नहीं दे सकते टाइम एंड अगेन. सेम चीज़ साल्सबर्ग वाले गेम में हुई थी, सेम चीज़ आज हुई है, और आर्सेनल भी सेम चीज़ करेगी. तो आई होप पॉटर लर्न्स फ्रॉम दिस एंड वी कम बैक स्ट्रॉन्गर. और ठीक है, एक गेम हार गए, कोई बात नहीं. टीम को सपोर्ट करेंगे, मैनेजर को सपोर्ट करेंगे, टाइम देंगे प्रॉपर, और देखते हैं क्या होता है. आप मुझे थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगा, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर चेल्सी, और क्या लगता है आपको आगे क्या होगा. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. ध्यान रखें अपना, अप द चेल्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.